जय हिंद दोस्तों। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फ़ैन का रेगुलेटर है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक फ़ैन का रेगुलेटर है। ये जो रेगुलेटर है ना, ये ख़राब हो चुका है। दोस्तों ना, ये जो रेगुलेटर है ना, पंखा जो रहता है रेगुलेटर नॉर्मल, जैसे पुराने टाइम पे जो रेगुलेटर रहता है दोस्तों ना, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा रहता था, कभी आपने देखा होगा। पर ये जो आपको रेगुलेटर दिखता है, ये कम्प्लीटली मॉड्यूलर रेगुलेटर है। सबसे पहले ये देख लीजिए, इसका स्पीड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अभी 5 नंबर पे 5 4 3 2 1 एंड 0, माने इस यहाँ से ये जो एरो आपको दिख रहा है, वहाँ पे जो रेगुलेटर है बंद हो जाएगा। ये देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर एंड 5, ये रेगुलेटर का मार्क है। ये देखो, यहाँ पे निशान है रेगुलेटर का, मतलब आपको पता चलेगा ये रेगुलेटर है। आज हम लोग ना ये रेगुलेटर के यहाँ से बैक साइड को ओपन करके हम लोग रेगुलेटर के अंदर देखते हैं, रेगुलेटर के अंदर क्या हो सकता है इसके अंदर। मतलब ये रेगुलेटर जो है ना, वो पंखे को कंट्रोल किस तरह से कर सकता है, मतलब सीलिंग फैन को कंट्रोल कैसे कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये देखो यहाँ पे इसका लॉक है, एक दो, क्योंकि ये रेगुलेटर ख़राब है दोस्तों, इसके वजह से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अगर आप नया अच्छा रेगुलेटर को आप ओपन मत करो, क्योंकि ये रेगुलेटर ख़राब है, शॉर्ट हो चुका था, इसके वजह से इसको हम लोग चाहिए मैं ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बदले दूसरा रेगुलेटर लगाया गया था। ये जो रेगुलेटर ख़राब है, इसकी वजह से मैं इसको चेक कर सकता हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पे लॉक रहता है, वो लॉक को ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लॉक तो ओपन है। ये देखिए, तो इसको मैंने इस तरह से मैं इसको खोल दूंगा। ये देखिए, बाहर आ जाएगा। आपको सही तरीके से दिख रहा है ना, ये देखिए, ये बाहर आ जाएगा। ये इसको मैंने खोल दिया, इसको मैंने खोल दिया। ये देखो, इस तरह बॉक्स रहता है रेगुलेटर के अंदर, दिख रहा है आपको। इसी तरह का आपको बॉक्स इसमें मिल जाएगा। ये देखो, ये जो है ना, ये इसका जो नॉर्मल एयर जो है ना इसके अंदर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ जो इसके अंदर का जो सर्किट रहता है वो गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से ये जो एरिया है इसके बाहर, उसके अंदर थोड़ा हवा जाना चाहिए, एयर जाना चाहिए, उसके बाद ठंडा रहना चाहिए। इसी तरह से रहता है। यहाँ से वायर आ जाता है। ये देखो, यहाँ से तो आपको पता है वायर है, इसको साइड में रख देते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये देख लीजिए, ये जो रेगुलेटर है ना, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये जो इसके अंदर तो आपको मालूम, ये दो वायर रहता है। एक तो आपका जो यहाँ पे दो वायर का कनेक्ट है, ये दो, ये एक जो वायर इसके अंदर जो रहता है वो आपके स्विच को जाएगा। एक जो वायर रहता है ये आपके नॉर्मल बेसिक हमारे स्विच को जाता है, और एक जो वायर जो रहता है, जो नॉर्मल हमारे जो फैन का जो वायर रहता है, उसको हम लोग ज्वाइन मारते हैं, और एक जो रहता है वो स्विच करते हैं। उसके बाद हम लोग रेगुलेटर पर कंट्रोल कर सकते हैं। यही सिस्टम रहता है। सबसे पहले दोस्तों, ये जो रहता है ना, ये जो रेगुलेटर जो रहता है ना, ये आमतौर पे ना, आई थिंक जो नॉर्मल हमारा रेगुलेटर है, वो सीलिंग फैन को किस तरह कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि ये जो नॉर्मल बेसिक रेगुलेटर है, क्योंकि अगर आपका रेगुलेटर जो है ना, ये यहाँ पे स्पीड को अगर हम लोग कंट्रोल करोगे, क्योंकि ये देखिए, इसका जो स्पीड है, अगर ये स्पीड कंट्रोल करोगे ना, तो उसके बाद हमारा सीलिंग फैन कैसे स्टार्ट होता होगा। ये तो है, क्योंकि रेगुलर ये तो वायर कनेक्ट है ना। ये जो वायर जो है ना, वो जो वायर जो फैन का जो वायर, एक वायर आएगा, इसको तो ये वायर कनेक्ट रहेगा, और दूसरा जो रहेगा यहाँ पे। पर यहाँ से कनेक्ट वो रेगुलेटर को किस तरह होता है। तो सोचा, मैं सोच रहा था कि रेगुलेटर के अंदर इस तरह का क्या चीज़ होता है जो फैन को कंट्रोल करता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ना, ये जो नॉन बेसिक रेगुलेटर जो रहता है, उसके अंदर सबसे एक कॉमन चीज़ रहता है, वो रहता है उसका अंदर का नॉन बेसिक सर्किट। क्योंकि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो सर्किट रहता है, क्योंकि सर्किट जो रहता है वो पूरा जो नॉर्मल हमारा सीलिंग फैन है ना, उसको कंट्रोल करता है। अगर आपने उसको कनेक्ट किया तो, हाँ, मतलब जो नॉर्मल जो रेगुलेटर है उसको कनेक्ट किया, तो जो रेगुलेटर का जो स्पीड है उसको कंट्रोल करता है। फैन का जो रेगुलेटर स्पीड है उसको कंट्रोल करता है। उसके अंदर दो पैटर्न का ये रहता है, एक तो ट्राइक्स करके रहता है, ट्राइक्स, और एक रहता है ट्रांजेक्शन। क्योंकि इसके अंदर दो ऑप्शन रहते हैं, एक ट्राइक्स रहता है और ट्रांजेक्शन रहता है। ये दोनों चीज़ जो रहता है इसके अंदर दोस्तों आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसका ये दोनों चीज़ ना, ये स्पीड को कंट्रोल करता है। ये जो फैन जो दिख रहा है आपको ना, ये स्पीड को इसके अंदर कंट्रोल कर सकता है दोस्तों। ये यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। कभी आई थिंक बहुत ही रेयर देखा हो गया आपने रेगुलेटर का जो उसको ओपन करके। तो सबसे पहले अगर आपको देखना चाहते थे रेगुलेटर के अंदर के इनसाइड के अंदर अंदर क्या होता है दोस्तों, तो आप सही तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ना थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा दोस्तों। सबसे पहले देख लीजिए, ये जो इसका वायर है, और ये वायर किसी तरह से हम लोग सर्किट के अंदर शॉर्ट किया जाता है, वो देख लीजिए। देखो, ये देख लीजिए, यहाँ पे एक वायर कनेक्ट है। ये देख लीजिए, यहाँ पे एक वायर कनेक्ट है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक वायर कनेक्ट है, और दूसरा वायर यहाँ पे कनेक्ट है दोस्तों। पर ये देखो दोस्तों, इसके अंदर ना, यहाँ पे देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक स्विच भी रहता है, क्योंकि ये जो पंखा जो है ना, क्योंकि इसके अंदर पंखे को अच्छी तरीके से जो उसका जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज वो नॉर्मल कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर जो ये रहता है वोल्टेज जो रहता है, उसको अच्छी तरीके से उसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसको नॉर्मल आप वो आई थिंक मेरे हिसाब से आप उसको एक रजिस्टर भी बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल बेसिक तो आईसी जो रहते हैं, मतलब आईसी
इंट्रीगेट सर्किट उसको बोलता है, आईसी जो बोलते हैं। आई कभी आपने बहुत कॉमन चीज़ से का मतलब सुना होगा, इसके अंदर आईसी रहते हैं, आईसी, तो उसको बोलता है इंसिस्टेंट सर्किट, ऐसा कुछ ऑप्शन है, इंट्रीगेटेड सर्किट ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है उसको इसके। तो सब लोग इसके अंदर जो आईसी जो रहता है वो इसी तरह से रहता है, ये दिख लीजिए, क्योंकि ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये कम्प्लीटली उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेटर को, ये दिख लीजिए। ये जो ऊपर का इसके अंदर ये जो आपको सर्किट दिख रहा है कम्प्लीटली इसके अंदर का सर्किट रहेगा, ये दिख लीजिए। और ये देखिए, ये जो है ना आई थिंक आईसी हो सकता है इसके अंदर, पर ये हो सकता है क्योंकि परफेक्ट तो मुझे मालूम नहीं, पर मैंने थोड़ा बहुत इसके अंदर मुझे नॉलेज है, क्योंकि जो नॉर्मल हमारा जो सर्किट जो रहता है उसके अंदर जो कंप्लीट उसका वोल्टेज जो रहता है उसको कंट्रोल करता है, जो नॉर्मल हमारा जो फैन रहता है दोस्तों। तो सबसे पहले जो पुराने टाइम पर जो फैन था, रेगुलेटर था, फैन रेगुलेटर, उसके अंदर तार रहता था, तो कभी आपने देखा जो बड़ा वाला तार रहता था दोस्तों, उसको उससे कंट्रोल होता था। तो इसके अंदर एक बेसिक आईसी रहता है या फिर नॉन बेसिक, उसका जो सर्किट जो रहता है वो कम्प्लीटली हमारा जो सीलिंग फैन है उसको डायरेक्ट जैसे पावर देता है, मतलब करंट देता है, उसके बाद ही उसके ऊपर जो कंट्रोल हो जाता है दोस्तों। तो देख से यहाँ पे देख इस तरह सर्किट रहता है, ये देख लीजिए। ये ऊपर का आई थिंक इसका ये रहेगा, वो आई थिंक यही रहता है वो, ट्रायल्स या ट्रांजेक्शन यही रहेगा, ट्रांसफर से यहाँ पे लिखा भी है देखो, DCS सेफ्टी कैप MPD SMS यहाँ पे लिखा है 3.250, ये देखो 250 VAS कैप, यहाँ पे और कुछ लिखा नहीं, सेम लिखा है दोस्तों। ये देखो रेगुलेटर यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखो इसी तरह से ये रेगुलेटर कंट्रोल होता है दोस्तों। तो अगर रेगुलेटर के अंदर इस तरह कुछ जाना चाहते हैं तो रेगुलेटर के अंदर याद रखिए, रेगुलेटर के अंदर एक आईसी रहता है, एक नॉर्मल बेसिक सर्किट रहता है, वो सर्किट जो रहता है वो आपका जो नॉर्मल बेसिक सीलिंग फैन है उसको डायरेक्ट कंट्रोल करता है, वहाँ से आप कंट्रोल कर, मतलब जो स्पीड है जो है ना, ये जो सर्किट आपको दिख रहा है इसके अंदर ये जो सर्किट, ये जो नॉर्मल सिंपल सर्किट है इसके अंदर जो ये रहेगा, ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये सर्किट रहेगा, या फिर नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो सकता है, या ट्रांजिस्टर हो सकता है, या ट्रायस हो सकता है, इसके अंदर ही हो सकता है दोस्तों। ये नॉन बेसिक सर्किट रहेगा कुछ, यहाँ पे इसको कनेक्ट रहेगा वायर, पर ये देखो ये जो वायर है ना, ये देखो यहाँ पे कनेक्ट रहता है, जो फैन का जो आपको वायर दिख रहा है वो यहाँ पे दोस्तों ये कनेक्ट हो सकता है दोस्तों। तो जो नॉर्मल हमारा जो सीलिंग फैन जो रहता है दोस्तों उसका रेगुलेटर के अंदर आपको इस तरह मिल जाता है, ये देखिए। आप रेगुलेटर को सही तरीके से देख लीजिए, ये देखिए आपको दिख रहा है सही तरीके से, ये देखो ये सही तरीके से रेगुलेटर को आप सही तरीके से देख लीजिए, क्योंकि बहुत रेयर देखा होगा हमने, क्योंकि ये रेगुलेटर मैंने इसलिए ओपन किया है क्योंकि ये ख़राब हो गया, ये चल नहीं रहा है, ये कम्प्लीटली ख़राब हो चुका है। सोचा इसके आपको अंदर देख लो, मुझे भी देखना था ये, मतलब नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल बेसिस हमारा ये रहता है ना, सर्किट रहता है या फिर नॉर्मल बेसिस इसके अंदर को ट्रांजेक्शन रहता है, उसको हम लोग बहुत ही रेयर यूज करते हैं, मतलब कभी अपने रिपेयर करता है नहीं, क्योंकि एक बार ख़राब हो गया तो हम लोग उसको डायरेक्ट चेंज कर देता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है वो मुझे भी देखना था, इसकी वजह से मैंने इसको ओपन किया उसको। तो आई थिंक ये जो रहता है ना, मेरे हिसाब से ये ट्रांसफर्शन हो सकता है, और ये जो रहता है ये सर्किट रहता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कंप्लीट इसके अंदर सर्किट रहेगा दोस्तों। पर ये जो आपको दिख रहा है ना ये ब्लू वो आई थिंक जो थ्रेड रहता है ना, थ्रेड, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि ये थ्रेड जो रहता है वो कंप्लीट इसके ऊपर कनेक्ट रहता है, मतलब ये कंट्रोल करता है थ्रेड, ये जो आपको फैन का जो थ्रेड दिख रहा है आपको, ये थ्रेड का जो ऑप्शन होता है यहाँ पे कनेक्ट रहता है। और ये जो आपको दिख रहा है ये सर्किट रहेगा, ये सर्किट रहेगा, और ये जो रहेगा वो ट्रांसफर रहेगा, ट्रांजेक्टर रहेगा, ट्रांजेक्शन हो सकता है या फिर वो ट्रैक्स हो सकता है। तो मेरे हिसाब याद रखिए, जो नॉन बेसिक आपको रेगुलेटर रहता है दोस्तों, तो इसी तरह से दोस्तों कंट्रोल हो सकता है दोस्तों। तो ये देख लीजिए रेगुलेटर का आप सामने से थोड़ा बहुत सही तरीके से देख लीजिए, मुझे भी वो समझ में नहीं आ रहा था, सोचा आपके साथ आज वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि कंप्लीट थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने निकाला था, सोचा आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये देखिए ये जो छोटे छोटे चीज़ रहता है दोस्तों, तो इसी तरह से फ़ैन को रेगुलेटर को कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों आपने देखा है रेगुलेटर को किस तरह कंट्रोल करता है, जो नॉर्मल हमारा जो फैन रहता है उसको रेगुलेटर किस तरह कंट्रोल कर सकता है। इसका तो आपको कनेक्शन मालूम रहेगा, क्योंकि जो नॉर्मल जो हमारा जो फैन रहता है ना, फैन को दो वायर रहता है, फिर ब्लैक रहता है और एक रहता है लाल वाला, रेड वाला। तो रेड वाला जो वायर रहेगा ना, इसको आपको इसको देना है, याद रखिए इसको देना है, इसको जॉइंट मार देना है। और ये जो आपको जो वायर आपको दिख रहा है ये नॉर्मल जो आपका फैन का स्विच रहेगा उसके ऊपर देना है। उसके बाद जो ब्लैक वायर आता है, जो नॉर्मल दो वायर जो आता है फैन से, उसमें से एक रेड तो वायर अपने यहाँ पे जॉइंट में दिया है, तो दूसरा ब्लैक जो रहेगा उसको आपको न्यूट्रल में देना है। न्यूट्रल में देने के बाद न्यूट्रल को टेप मार के आप स्विच चालू करोगे ना, तो आपका जो रेगुलेटर के ऊपर आपका फ़ैन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रेगुलेटर के ऊपर आप फ़ैन को आप कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। यही सिंपल कनेक्शन रहता है। पर अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो आप इलेक्ट्रिशियन बुला के उसका कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो मैं जितना ईजी बोल रहा हूँ उतना ईजी होता नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आज भी मुझे भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि रेगुलेटर के अंदर क्या चीज़ होता है दोस्तों। सबसे पहले मुझे पता चला इसके अंदर एक आईसी होता है, उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है, यहाँ पे ट्राइस होता है, यहाँ पे ये नॉबी सर्किट तो मुझे मालूम है, एक तो इसके अंदर सर्किट रहता है दोस्तों।
तो उसको जैसा था वैसा फिर से उसको रख देता हूँ मैं। ये देखिए, ये जो वायर जो था ना उसको एक कर देता हूँ, इसी तरह से वायर को एक करके ये रख देता हूँ। ये देखो इसके अंदर ना ये वायर जो है इसके अंदर वायर निकालता है, क्योंकि इसको जैसा था वैसा फिर से लग, क्योंकि ये देखो ये जो आपको दिख रहा है ना वो इसके अंदर लॉक रहता है, लॉक दिखा देता हूँ, ये लॉक रहता है, लॉक को ये कनेक्ट आपको करना पड़ता है। ये जो लॉक रहता है ना दिख रहा है आपको, ये देखो ये जो लॉक, ये देखो अभी इसको मैं लॉक को प्रेस करूँगा ना यहाँ से, यहाँ पे लॉक नहीं गया है, ये देखो ये सही तरीके से लॉक के अंदर ये सही से जाने के बाद ना ये देखो ये इसी तरह से ये हो जाएगा। अभी कंट्रोल नहीं है कि लॉक टूटा है, इसी तरह से दोस्तों ये हो जाएगा। तो दोस्तों एक नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।